इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं क्लास 7th का इंटीजर INTEGER। इंटीजर में हम लोग पार्ट 14 देखते, पार्ट 14 देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो इसका डेफिनेशन है, इन जनरल for any two integers A and B। दो इंटीजर कोई रहेगा, या नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, तब ये क्या हो जाएगा, A इसका हो जाएगा A गुना B इजकल टू B गुना A। यानी कि एनी टू इंटीजर का मतलब या तो नेगेटिव इंटीजर रहेगा या पॉजिटिव इंटीजर, दोनों में से कोई इंटीजर रहेगा ए और बी, तो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई करेगा। ठीक, तो इसको देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ये कैसे पता चलेगा कि है या नहीं।
LHS और RHS सिद्ध हो जाएगा एग्जाम्पल, और LHS और RHS सिद्ध अगर आ जाएगा बराबर तो समझो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो इसके लिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर इंटीजर a इक्वल टू मान लो -2 ले लेते हैं, a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, b इक्वल टू मान लो 3 ले लेते हैं, a इक्वल टू -2 लेते हैं, b इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो आते हैं LHS देखते हैं क्या है। LHS क्या है हमारा, a गुणा b, a क्या है यहाँ पे -2, b क्या है यहाँ पे 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a और b का, तो -2 गुणे 3 कितना हो जाएगा -6। LHS क्या आ जाएगा -6। अब RHS देख लेते हैं, RHS क्या है b गुणा a, इसको उलट देते हैं तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है। b क्या है हमारा 3 है गुणा a क्या है हमारा -2 है, 3 में से -2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो वेरीफाइड हो गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज ए कम्यूटेटिव, इट इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लाई। ने क्या किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया लाई हो गया, सिद्ध हो गया कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी दे देते हैं, दूसरा के सन बाई, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग 0। और हम किसी भी इंटीजर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए फॉर के सन एनी बाई इंटीजर 0 ए। और हम किसी भी इंटीजर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है गुणे 0 इक्वल टू 0 गुणे ए, तो क्या हो जाएगा जनरल 0 इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए फॉर एनी इंटीजर ए। इसका मतलब हो गया 0 से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए उसका आंसर क्या आता है 0। जैसे एग्जाम्पल देख इक्वल टू 0 गुणे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 -3 गुना 0 क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। या एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं,
यानी इसका मतलब हो गया जीरो से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो। जिससे एग्जाम्पल देख लेते हैं, a=3, एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? LHS क्या हो जाएगा? -3 क्या है? a गुणे जीरो, जीरो क्या आ जाएगा? a क्या है? 3 गुणे जीरो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जीरो। RHS एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? जीरो गुणा ए क्या है यहाँ पे? 3, ये भी हो जाएगा जीरो। LHS = क्या आ जाएगा? कंसीडर RHS कंसीडर। यानी जीरो से किसी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जीरो होता है। जीरो का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्या जीरो। LHS क्या कितना भी बड़ा नंबर हो और जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, a गुणे तो क्या जाता है? जीरो। a क्या है? 3 क्या होता है? जीरो। क्या किसी भी चीज को होल में डालते हैं तो क्या उसके अंदर आता है? जीरो आता है। होल ही रहता है। जीरो गुणा अब आते हैं प्रॉपर्टी 3, ये भी हो जाएगा जीरो। LHS = क्या आ जाएगा? देखते हैं RHS। यानी जीरो से किसी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जीरो होता है। जीरो का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जीरो। कितना भी बड़ा नंबर हो और जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या जाता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। किसी भी आइडेन चीज को होल में डालते हैं तो क्या उसके अंदर आता है? जीरो आता है। होल ही रहता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 3 देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इन जनरल फॉर एनी इंटीजर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टीजर a we have in general क्या हो जाएगा? इन a गुणे 1 जनरल = 4 1 गुणे a = क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? a इंटीजर a भी है। कोई भी इंटीजर है उसका a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? कोई भी इंटीजर है उसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इंटीजर लेंगे वही इंटीजर रहेगा। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 5 ही होगा। 1 गुणे a -3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे क्या हो जाएगा? -3 ही होगा। क्या हो जाएगा? और 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 4 ही होगा। -5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से करेंगे तो -5 ही होगा। क्या होगा? -5 ही होगा। कोई भी इंटीजर है उसका a से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी इंटीजर है उसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो इंटीजर लेंगे वही इंटीजर रहेगा। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। -3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो क्या होगा? -3 ही होगा। और 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 4 ही होगा। -5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से करेंगे तो -5 ही होगा। क्या होगा? -5 ही होगा। इंटीजर a = 5। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल a = 5 का मतलब 5 कंसीडर गुणे 1 या 1 गुणे 5 किसके बराबर आ जाएगा? ये 5 के बराबर आ जाएगा। 5 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। a = 5 तो क्या आ जाएगा? इंटीजर
ए इक्वल टू 5 का मतलब ए इक्वल टू 5 - 3 गुणे ए इक्वल टू -3, तो इसका क्या हो जाएगा, या -3 गुणे 1 5 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, -3 के बराबर, यानी कि कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, इंटीजर, कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो क्या आएगा वैल्यू, ए इक्वल टू, जो इंटीजर रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा, जो इंटीजर रहेगा वही इक्वल टू -3, तो इसका क्या आ जाएगा, -3 गुणे 1 या 1 गुणे -3 किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड देख लेते हैं, -3 के बराबर, यानी कि कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, फोर्थ देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो क्या आएगा वैल्यू, जो इंटीजर रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा, उसी का इंटीजर रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, उसी में प्रॉपर्टी थर्ड देख लेते हैं, उसी में प्रॉपर्टी फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है, उसी का इन्वर्स देख लेते हैं, एडिटिव का where as 1 is the multiplication where as T1 is the integer we get multiplication get additive inverse T of T and for integers we get when get we multiply -1 inverse we multiply -1 of 2 and a, यानी कि a गुणे -1 इक्वल टू -1 गुणे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वी मल्टीप्लाई -1 वी मल्टीप्लाई -1 टू a, इसमें a का मल्टीप्लिकेशन यानी कि a गुणे -a का -1 इक्वल टू जिस अंक से होता है -1 गुणे a, इसमें इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, वो क्या होता है, हो जाएगा, a का मल्टीप्लिकेशन -1 से माइनस a, क्या हो जाएगा, -1 है, जैसे 5 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जब -3 का मल्टीप्लिकेशन -1 से हुआ तो क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा, यानी कि
जो रहेगा, जो इंटीजर रहेगा उसका अपोजिट साइन हो जाता है। ए का मल्टीप्लिकेशन -5 रहेगा, माइनस ए का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा +5, -1 से मल्टीप्लाई करने में क्या जाएगा +5। उसमें 3 है, उसका मल्टीप्लिकेशन -1 से हो जाएगा, तो 3 का अपोजिशन हो जाएगा। ए का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा, एक क्या जाएगा -1 है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। -3 का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस से हो जाएगा, यानी कि जो रहेगा, जो इंटीजर रहेगा उसका अपोजिट साइन हो जाता है। कंसीडर जैसे -5 रहेगा तो उसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा +5, -1 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा +5। 5 या 3 है, उसका मल्टीप्लिकेशन -1 से हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट साइन यानी कि -3। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। क्या जगह -5, क्या जगह एग्जाम्पल देख लेते हैं। -5 या -1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा तो क्या जगह -5, दोनों क्या आएगा LHS RHS क्या आएगा, LHS इंटीजर इक्वल टू RHS इंटीजर, ठीक। ए इक्वल टू सेम उसी तरह से एग्जाम्पल, तो ए इक्वल टू 5 यानी कि ए का मल्टीप्लिकेशन 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 से हुआ तो क्या जगह एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। क्या जगह -5 या एग्जाम्पल -1 का मल्टीप्लिकेशन 5 से हुआ तो क्या जगह -5, दोनों क्या आएगा LHS RHS क्या आएगा, LHS द इंटीजर इक्वल टू RHS, ठीक। ए इक्वल टू सेम उसी तरह से एग्जाम्पल, तो LHS क्या है, LHS क्या है ए गुणे -1, ए क्या है यहाँ पे -3। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि 2 निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या जाता है पॉजिटिव नंबर आता है, तो क्या जाएगा -3 गुणे -1 3 हो जाएगा। RHS उसी तरह से देख लेते हैं। द इंटीजर उल्टा कर देते हैं, यानी कि -1 गुणे ए है, ए इक्वल टू -3 क्या है, तो LHS क्या है, LHS क्या है, तो 1 गुणे -3 क्या, -1 गुणे -3 क्या होता है 3 हो जाता है। क्या है यहाँ पे -3 इक्वल टू गुणे -1 RHS। प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि 2 निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो क्या जाता है पॉजिटिव नंबर आता है, तो क्या जाएगा -3 गुणे -1 3 हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक जिसको भी इसमें कहीं भी डाउट होगा वो कृपया मैसेज करके हमसे पूछ सकता है, और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, 1 गुणे -3 क्या, जितना से जितना हो सके इसे शेयर होता है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। वेरीफाइड। तो जिन्होंने अभी तक जिसको भी